उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। योजकस तत्र दुर्लभा, बाकी सबकी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी कीमत है। इसलिए जीवन में हर एक पल प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग करने की कोशिश करो। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना तो अपने आप में गौरव की बात है। जिसके जीवन में संत है उसी का जीवन बसंत है। सौभाग्यशाली हो। गुरु ने कहा, बेटे ये सारी औषधियां यहाँ खेतों से आती हैं, वन से आती हैं, कई बार मेड़ पर लगी होती हैं और कई बार पत्थरों के नीचे से जड़ें फोड़ करके निकलती हैं। और देखो कई औषधियां तो ऐसी गहरी और अंधेरी खाइयों में होती हैं। जब उसको खाई में उतरने के लिए कहा तो उतर तो गया, वो निश्चिंत रूप से खाई में खोज करता रहा। लेकिन गुरु परेशान हो गए, कहीं कोई सांप बिच्छू वगैरह ना हो, कहीं कोई ठोकर ना लग जाए। और जैसे ही बाहर आया तो उन्हें तो चिंता हो रही थी, बार बार पुकार रहे थे। और ऐसा होता है, गुरु सन्मति सागर जी महाराज ने हमको जैसे चतुर्मास आदि के निमित्त से बिहार भी करवाया, तो भी महीने 2 महीने में कोई ना कोई विश्वसनीय आदमी उनका आकर के 1-2 चक्कर लगा करके जरूर जाएगा। वो भले ये कहे ना कहे कि हम वहां से आए हैं, कि गुरु ने भेजा है, लेकिन एक एक चीज की जानकारी लेकर के और फिर तो जैसे ही बाहर आया तो उसको गुरु ने, पिता ने गले लगा लिया। इतनी अधीरता से गले लगा लिया कि उसने पूछा कि, फिर पूछ भी लिया, ठीक तो हो? तो उसने क्या जवाब दिया, और ये सत्य है, बोले जिसके माथे पर गुरु का हाथ है, शिष्य का हाथ है, उसको चिंता करने की, जिसके माथे पर गुरु का हाथ है, पिता का हाथ है, उसको चिंता करने की जरूरत। इसलिए श्राव को घर के माँ बाप, दादा दादी का यथायोग्य सम्मान करते रहना चाहिए। वो एक तरह से आपके लिए छाया का काम करते हैं। ऐसे गुरुजन, मुनिराज, त्यागी, व्रती, उनके प्रति हमेशा श्रद्धा भक्ति का भाव रहना चाहिए। खूबी और खामी दोनों ही इंसान में होती हैं। खूबियां भी इंसान में होती हैं और खामियां भी इंसान में होती हैं। खूबी और खामी दोनों ही इंसान में होती हैं। आप क्या तलाशते हैं, महत्वपूर्ण ये है। इंसान में खूबियां हैं कि खामियां हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप तलाशते क्या है? उसी समुद्र में सीपी है, उसी समुद्र में मोती है, उसी समुद्र में रत्न है, उसी समुद्र में जल जंतु हैं। आप तलाशते क्या है? ऐसे दुनिया में हर एक इंसान में गुण भी हैं, विशेषताएं भी हैं, और कुछ ना कुछ कमियां भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपकी नज़र में कमियां हों और उनकी नज़र में विशेषताएं हों। किसी की नज़र में वही कमियां हो सकती हैं और किसी नज़र में वही विशेषता हो सकती। आप क्या खोजते हैं वो आपको मिलता है। हम खूबियां खोजेंगे तो हमें खूबियां मिलेंगी। ध्यान रखिए, किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर की समान होता है। समुद्र में किसी का मन दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान होता है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। बोल तो देते हैं आप, श्रीमती जी को पत्नी तो क्या है, क्या बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन कितने अंदर तक तकलीफ होती है, विकल्प होता है। दादाजी हैं, दादाजी, दादी जी, अब तो बुजुर्ग हो गए, अब क्या बोलेंगे अपने को, जो बोलना है अपन बोल दो, लेकिन वो कितना गहरे तक उनको दुख देगा
और फिर एक बात ध्यान रखिए, उन बद्दुआओं से डरें जो बोलकर नहीं दी जाती, जो बोल करके नहीं दी जाती हैं बद्दुआएं। अपने दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुजुर्ग हैं, समाज के वरिष्ठ जन हैं, आप कुछ भी बोल दिया, भले वो आपको बद्दुआ ना दें, लेकिन बिना बोले ही गुरुजन हैं, वो कहें कुछ नहीं, समता धारण करें, लेकिन बिना बोले। इसलिए जीवन में हर एक पल, कौन से पल कौन सा आश्रव बंद हो रहा है आपको पता पड़ रहा है? बोलो ज्ञानी। हर समय असंख्यात कर्म आ रहे हैं, अनंत कर्म स्कंध आ रहे हैं, हर समय कर्म बंध चालू है, हर समय कर्म की निर्जरा चालू है। निर्जरा चालू है तो उसका तो कुछ ना कुछ वेदन हो रहा है, लेकिन बंद हो रहा है उसका तो हमें पता नहीं पड़ रहा है, और हर समय हो रहा है। ऐसे में हर पल सावधान रहने की जरूरत है। और जब अनुचित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है तो लोग बोल देते, भैया मुझे ना रायचंद की जरूरत है, ना मुझे ज्ञानचंद की जरूरत है, ना मुझे हुकुमचंद की जरूरत है। तीनों की भी जरूरत है, लेकिन जब वो एक संतुलन के साथ हो, आपसी नेह प्रीति के साथ हो, तो विकास में सहयोगी बनता है। जिंदगी बहुत छोटी है। जब सुख रहते हैं तो जिंदगी बहुत छोटी लगती है, और जब कोई तकलीफ आ जाए तो, जब पिक्चर देखते हैं तो 2.5 घंटा ऐसे निकल जाता है, लेकिन प्रवचन सुनते हैं तो कई बार आधा घंटा निकालना भी। फिर भी जो लोग डटे रहते हैं, निश्चित रूप से वो श्रद्धालु भक्तिवान उतनी देर और पाप से बचे रहते हैं। देखो, देवशास्त्र गुरु के चरणों में कुछ मिले ना मिले, ऑटोमेटिक ये चीज तो आपको मिलती है कि दुनियादारी के झंझट से उतनी देर बचे हैं, बाहर की झकझक से, किलकिल से आप बचे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा लाभ है। तो जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको आगे बढ़ाएं, आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए बहुत कीमती हैं। आपकी कीमत ना हो और उन लोगों को आप वक्त दें, उन लोगों के साथ रहें, तो क्या मतलब निकलेगा फिर? या फिर लोगों को इस लायक बनाएं कि वो आपसे लाभ ले पाएं। यानी मिलावट का जमाना है, बोले मिलावट का जमाना है, हाँ में हाँ मिलाते रहिए, रिश्तेदारी ज़्यादा दिनों तक चलती रहेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हर हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाती है, जहाँ ज़रूरत होती है। ये ज़रूर है, अगर हमारी एक हाँ बोलने से क्लेश खत्म होता है, बढ़िया है। एक हमारी ना बोलने से शांति होती है, कोई दिक्कत नहीं, ना में ना मिला देंगे, हाँ में हाँ मिला देंगे, लेकिन चलेंगे जिनवाणी के हिसाब से। कितने लोगों को सुलभ है जिनवाणी, कितने लोगों को सुलभ है मुनिराज। आज गिनती करने जाओ तो मुनि कितने हैं, और दुनिया कितनी बड़ी है। ये तो अमूल्य रत्न है मुनि संघ। इनकी तो जितनी सेवा और जितनी संभाल की जाए उतना ज्यादा समाज का सौभाग्य है।
महंतमणो महतेच्छु, बयान सारू का। अब भाई उनने किताब छपवाई तो एक श्लोक तो पढ़ना भाई बनता है। बहुत सुंदर है, 27वां वचन है, महंतमणो महतेक्षु बलवंतमणो सोसुगो बहुवंतम विवादीनो दुल्लहो तारी सोणरो। अनुष्टुप है, 8 अक्षर हैं 4 जगह, और इसमें बड़ी बात कही है। महंतमणो महतेक्षु, जो अपना महत्व का इच्छुक है वो महंत नहीं है। जो यही चाहता है कि मुझे ही सम्मान मिले, मैं ही बड़ा दिखूं, मैं ही आगे आगे दिखूं, समझ लो ये महंत व्यक्ति नहीं है, इस योग्य नहीं है। आप अपना काम करो बस, आप अपने आप दिखोगे, अपने आप आपकी छवि बनेगी, लोग अपने आप आपको सम्मान देंगे। महंतम नो महतेच्छु, जो महत्व को चाहता है वो महंत नहीं है। चाहो मत, आप करो। कुछ लोग होते हैं अपना कर्तव्य करते रहते हैं, फिर उनकी एक छवि बनती है कि भाई कुछ नहीं कहते हैं लेकिन सब कुछ ये करते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। बलवंतमणो शोषगो, और वो बलवान नहीं है जो शोषक है, ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, किसी का शोषण कर रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है, वो क्या बात का बलवान है। बलवान तो वो है कि जो सहयोग करे, किसी के उपकार में काम आए। बुहवंतम विवादीनो, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विवाद करने वाला है वो बुद्धिमान नहीं है। कई विद्वानों को अकल का अजीर्ण हो जाता है और फिर एक ही काम करते हैं विवादों का, कुछ भी एक असंतोष का माहौल, एक खींचतान का माहौल। ठहरे हुए पानी में कंकर ना डार, मालूम है आप लोग, गाइए सुनाइए जरा। ये सा बड़ी शिक्षा छुपी इसमें, वो चित्र के साथ जोड़ते हैं इसलिए आपको बोलने में अटपटा लगता है। इसको अगर सिर्फ आप लाइनों के रूप में जोड़ें तो बहुत शिक्षा है कि समाज एक ठहरा हुआ पानी है, सभी आनंद से अपने अपने हिसाब से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। संघ एक ठहरा हुआ पानी है जिसमें सभी खुश मिजाज हैं, अच्छे से एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन उस ठहराव में अगर कहीं कंकर डाल दिया जाए, किसी पर कोई टीका टिप्पणी कर दी जाए, हलचल पैदा हो जाएगी। अच्छा, समाज में कोई अस्वस्थ पड़ जाए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति बीमार पड़ जाए, हलचल पैदा हो जाएगी। ये भी बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। बहुवंतम विवादीनो, जो बुद्धिमान है वो विवादी नहीं होगा, और जो विवाद करेगा वो बुद्धिमान नहीं होगा। तुम किस चीज के बुद्धिमान हो? गुरु महाराज 1-2 उदाहरण सुनाते थे। एक अच्छे विद्वान का नाम लेते थे, मुमुक्षु विद्वान का नाम। तो उनसे किसी ने पूछा कि कोई साधु हमारी बात ना सुने, अपनी चर्या से ना चलें, तो उन्हें कैसे मनाएं? तो उन्होंने कहा कि फिर आप किस बात के पंडित, क्या आप उन्हें समझा ना पाएं, उनको विनय वैयावृत्ति से मना ना पाएं? आप में तो वो क्षमता होना चाहिए कि आप अपनी सेवा से उनको जीत लें और फिर जो साधना की अनुकूलता है वो उस रास्ते पर आप उनको चलाने के लिए उत्साहित कर पाएं। फिर एक प्रसंग सुनाया। नेमीचंद जी पाटनी थे, एक विद्वान थे, मुमुक्षु। उनका एक पुराना प्रसंग सुनाया कि बोले आगरा में कोई मुनिराज आए और पता नहीं उनको अकेले ही होंगे, तो जहाँ चौका लगता था वहाँ चौके के आजू बाजू में जाके बैठ जाते थे, एक तरह से इंतजार करना कि कब इनकी सीटियाँ बजना बंद हों। खैर पहले तो सीटियाँ नहीं बजती थी, सिगड़ियाँ होती थी, सिगड़ी बुझना बंद हों। और फिर तो किसी ने उनको कहा कि पंडित जी, महाराज जी लोग आ जाते हैं, महाराज जी रोज आके बैठ जाते हैं, तो हम तो चौकी में तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। पंडित जी ठहरे मुमुक्षु, लेकिन फिर भी इतनी
समझ और इतनी भक्ति कि उनने दूसरे ही दिन महाराज जी के जाके बड़े विनय से, ऐसा नहीं कि अब हम तो समय सारी हैं तो नमोस्तु क्यों करना, बड़े विनय से कहा और उनको कहा कि महाराज श्री आपके साथ बैठ करके हम कुछ स्वाध्याय करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो ज़्यादा शास्त्र आते नहीं हैं और ये वो। उन्होंने कहा कि आपकी दिगंबर मुद्रा के मुख से तो आप जो सुनाएंगे हम वो सुनने के लिए राजी हैं। और ऐसे उनको रोज उनका 1.5 घंटे का स्वाध्याय अपने साथ बैठा करके चालू कर दिया। उनका वहाँ जाके बैठना छूट गया और दिगंबर मुनि की अपार साधना का लाभ भी विद्वान के खाते में भी गया। परिणाम तो कितने चेंज हो गए, एक जनवाणी के पास बैठने का परिणाम और एक चौकी के पास बैठने का परिणाम, एक प्रवचन में बैठने का परिणाम माने भाव, और एक दूसरा रसोई घर के कुकर की सीटी सुनने वाला परिणाम। अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। यहां निरंतर शुभोपयोग चल रहा है और वहां कब बने और कब, खैर। तो ऐसे महत्व है कि आप अपने कर्तव्य करते रहें। बलवान आप तब हैं जब कमजोर लोगों का सहयोग करते रहें, और बुद्धिमान आप तब हैं जब विवादों को भी निपटाने का सामर्थ्य रखें। दुल्लहो तारीसो नरो, लेकिन ऐसा आदमी ढूंढना काफी मुश्किल है। क्यों? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् दानाय भोगाय च रक्षणाय। बोले ये मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि विद्या विवाद के लिए होती है। लोग विद्या है तो विवाद करते हैं। सबसे ज्यादा झगड़े टंटे कौन करते हैं? पंडित जी टाइप के लोग। लेकिन उसमें जो समझदार होते हैं वो जोड़ने का काम भी करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन मद के लिए होता है। मेरे पास है, जितना मेरे घर में बाथरूम है इतना तो तेरा सारा घर नहीं है, ऐसा मद होता है लोगों में। लेकिन कोई ऐसा होता है कि उसका दान देकर का सदुपयोग करता है। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, और शक्ति कई लोग दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। तो कहते हैं कभी कि दुर्जन तो ऐसा उल्टा उल्टा करते हैं, लेकिन सज्जन क्या करते हैं? विद्या के माध्यम से लोगों को शिक्षित करते हैं, धन के माध्यम से लोगों को दान देते हैं, शक्ति के माध्यम से जीवों की लोगों की रक्षा करते हैं। ऐसे सद्गुण सब में विकसित हों और अनंत गुण निज वैभव को सभी पाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।